सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बहुत ही शानदार तरीके के एक लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर का जो टाइटल है जिस तरीके से आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अलॉन्ग विद अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके डाउट थे कि सर फॉर्मल लेटर राइटिंग के तो नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हमारे को अवेलेबल मिल गए हैं, ठीक, बट इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक। सो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार वीडियो लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर मैंने बेसिकली सबसे पहले आपको बताया कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, क्या एक्चुअल फॉर्मेट होता है जिसमें आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्लास 10th क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए, दोनों ही बोर्ड क्लासेस के लिए, इवन 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको लिख सकते हैं। सो 9th 10th 11th 12th ऑल दी 4 क्लासेस स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो फ्रेंड्स, इस सेशन को पूरा देखना, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन इसमें आपको इन एंड आउट एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी रिक्वेस्ट यू, यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की जो आने वाली नोटिफिकेशंस है वो आपसे चूक ना जाए, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेटा देखो, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो बेसिकली है वो होता क्या है। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बेसिकली वो होता है फ्रेंड जिसको आप लिखते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर वन को, राइट। फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होता है, जिसमें हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, जिसमें लेटर टू एडिटर होता है, वो सारा पार्ट अपने ऑफिशियल जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का सेगमेंट था उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिक बातें करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की, जो बोर्ड में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का जो बेसिकली फॉर्मेट है वो क्या होता है, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट और कंफ्यूजन रहता है। अब देखो, डाउट कंफ्यूजन क्यों रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स है, हर एक रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके का फॉर्मेट गिवन है, ठीक। आप डिफरेंट जो रेफरेंस बुक्स है उसमें डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट जब देखते हो सो आप हो जाते हो कंफ्यूज। सो स्टूडेंट्स का जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो क्रिएट कराती है क्या, रेफरेंस बुक्स, क्योंकि मल्टीपल रेफरेंस बुक्स में आपको मल्टीपल तरीके के फॉर्मेट्स गिवन है। ऑल इन वन में देखोगे तो अलग है, गोल्डन में देखोगे तो अलग है, स्टेट बोर्ड की जो रेफरेंस बुक्स आती है उनमें अलग है, क्वेश्चन बैंक में अलग है, जो सैम्पल आपको बोर्ड से मिला है उसमें अलग है। सो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तमाम स्टूडेंट्स के उन कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए, तमाम जो मार्किंग स्कीम है बोर्ड की, उस मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए बेसिकली कि किस तरीके से आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लेटर लिखना है, क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, इस हिसाब से जब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा आपको। आप एक भी चीज़ इधर उधर मत करना, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक। 98 मार्क्स तक स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे ला चुके हैं इस तरीके के फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए, जहाँ पर आपका एक भी नंबर फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कटेगा अनटिल एंड अनलेस यू कमिट ग्रामेटिकल मिस्टेक टू मच। बहुत ज़्यादा यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हो तभी आपके नंबर कटेंगे, अदरवाइज फॉर्मेट में आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, रेफरेंस बुक्स में आप देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि सर डेट लिखने का फॉर्मेट उस बुक में तो इस तरीके से दिया था, सर हमने क्वेश्चन बैंक में इस तरीके से देखा। नो, डोंट गेट कंफ्यूज, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं पूरी रिसर्च करने के बाद आपको ये सेशन बता रहा हूँ। और इस तरीके से यदि आप पेपर लिखोगे सो बिलीव मी आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में 0.5 मार्क्स भी रिड्यूस नहीं होगा, राइट। दिस इज माय गारंटी। चलो तो हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली हम ये फॉर्मेट डिस्कस करेंगे किसका बेटा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का, ठीक। चलिए सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज रहता है कि सर हम पहला एड्रेस किसका लिखें। सो इनफॉर्मल लेटर में भी आपको पहला एड्रेस किसका लिखना है बेटा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक। अब देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा। सो पहला क्या लिखा बेटा आपने, सेंडर्स एड्रेस। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट ये होता है कि सर ये सेंडर्स एड्रेस किसका लिखे। कई बारी जिसको सेंड कर रहे हैं उसका लिख देते बच्चे, कई बार ऐसा लिख देते खुद का लिख देते। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड देखो सेंड, सेंड का मतलब क्या होता है बेटा, भेजना। सेंड से ही बना है आपका वर्ड क्या, सेंडर। सेंडर मतलब कौन, भेजने वाला। और यहाँ पर वर्ड क्या है बेटा, सेंडर्स मतलब भेजने वाले का। बात समझ आ रही है, द वन हु इज राइटिंग द लेटर और द वन हु इज सेंडिंग द लेटर। सो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहला टॉप मोस्ट फर्स्ट एड्रेस किसका हो जाएगा बेटा, सेंडर्स एड्रेस। बात क्लियर, सबसे पहला पॉइंट, ठीक। चलो अब जो दूसरा पार्ट है, ठीक। अब चलो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है,
दूसरा पार्ट आता है कि सर आपको लाइन कितनी स्किप करनी है। तो देखो सेंटर से एड्रेस लिखा, फिर आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है। अब देखो सेंटर से एड्रेस लिखने का भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए बेटा। कई लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3 लाइन में एड्रेस लिख देते, 4-4 लाइन में एड्रेस लिख देते। नो, यू शुड अवॉइड दैट। आपको टू द पॉइंट नंबर लिखना है। इसका मैं सैंपल भी बताऊंगा अभी। आपको नंबर लिखना है, कॉलोनी या जो भी आपका स्ट्रीट है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको भोपाल के लिए लिखना है तो भोपाल मध्य प्रदेश, और यदि पिन कोड गिवन है तो आप पिन कोड लिख दो, और नहीं गिवन है तो आप छोड़ दो। ठीक, अब देखो ये एड्रेस जो है वो किसका लिखोगे बेटा, सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर आपको लिखने को आएगा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस गिवन है सो यू शुड नॉट मैनिपुलेट, आपको एज इट इज वही का वही एड्रेस लिखना है। ठीक, और यदि नहीं गिवन है सो व्हाट यू विल डू, यू विल मैनिपुलेट और आप खुद से कोई एड्रेस बना के लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, नंबर होना चाहिए, कॉलोनी का नाम होना चाहिए, स्ट्रीट का नाम, प्लेस का नाम एंड स्टेट का नाम। दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एड्रेस राइटिंग। बात क्लियर है? चलो, पहला पार्ट क्लियर। दूसरा पार्ट क्या करना है आपको बेटा, एक लाइन स्किप करनी है। थर्ड पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा, डेट। सो डेट लिखने के भी डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में डिफरेंट फॉर्मेट गिवन है। ठीक, आपको लेटर राइटिंग हो, फॉर्मल लेटर राइटिंग हो, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, राइटिंग स्किल्स से जितने भी फॉर्मेट आते हैं ना बेटा, उसमें सभी में स्टैंडर्ड डेट लिखने का फॉर्मेट आप याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम इसको लिख रहे हैं, सो 12 फरवरी 2025, ये आपका डेट लिखने का तरीका होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है बेटा कि इस एड्रेस को और इस डेट को आपने लिखना कहाँ है, तो सारा लेफ्ट लाइन लिखोगे, लेफ्ट लाइन। ठीक, अभी मैं फॉर्मेट में बताऊंगा आपको। ठीक, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद में आपको पूरा फॉर्मेट जो लिखा हुआ है वो फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ठीक, फिर आपने जो डेट लिख दी, डेट लिखने के बाद फिर आपने बेटा क्या करना है, एक लाइन फिर से छोड़ देनी है। ठीक, अब देखो ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है आपको। बात क्लियर, रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है। इसके बाद क्या लिखते हो आप, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी आपको इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है बेटा, याद रखना। ठीक, फिर आपके पास जंप करना है किसके ऊपर आपको बेटा, तो आपको जंप करना है सैल्यूटेशन के ऊपर। आप सैल्यूटेशन मतलब आप ग्रीट करते हो ना किसी को। ठीक, सो सैल्यूटेशन क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आप फ्रेंड को लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कैसे लिखोगे, डियर, और आप फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रेंड है सो आप लिख रहे हो डियर विवेक। ठीक, कॉमा, दैट्स इट। बात क्लियर, ये भी आप लिखोगे क्या, लेफ्ट लाइन। अब देखो लेफ्ट लाइन होता क्या है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये बेसिकली कॉपी आपकी। सो लेफ्ट लाइन मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करो। सो बेटा देखो ये जो एड्रेस बने आपने ये भी यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी। ठीक, फिर आपने क्या लिखा, डेट, ये आपका डेट आ गया, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी। ठीक, फिर आपके पास क्या आ गया, सैल्यूटेशन, तो यहाँ पर आपने लिख दिया सैल्यूटेशन। ये सब कुछ लेफ्ट लाइन चल रहा है मामला आपका। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा। सैल्यूटेशन के बाद जो है मेन पार्ट आता है आपका बॉडी का, मतलब लेटर का बॉडी पार्ट या मेन कंटेंट। तो ये है बेसिकली बेटा आपका मेन कंटेंट लिखने का तरीका। अब डियर विवेक लिखने के बाद कॉमा के बाद से नहीं लिखना है आपको, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक, सो आपको यहाँ पर भी फिर यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी, अब यहाँ से डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है। ठीक, इस तरीके से। तो ये मेन पार्ट आ जाएगा आपका बॉडी। ठीक, फिर अब जैसे ही बॉडी पार्ट कंप्लीट होगा तो उसके अंदर फिर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और फिर नीचे क्या लिखोगे आप, योर्स ओनली, योर्स लविंगली, और फिर आपका नाम। ठीक, तो यहाँ पर आप ग्रीट करते हो, यहाँ पर फिर आप आपका नाम लिख देते हो। अब ये जो बॉडी पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है बेटा कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है। सो यू विल स्टार्ट विथ फ्रेंडली स्टेटमेंट। एक अच्छा फ्रेंडली साइज कोई स्टेटमेंट आप लर्न कर लो, वहाँ से आप स्टार्ट कर। क्या स्टेटमेंट होगा मैं भी सैम्पल में आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेन बीच में फिर आप क्या लिखोगे बेटा, तो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल समर वेकेशन में अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए कर रहे हो, या अपने फ्रेंड ने बोर्ड में टॉप किया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कर रहे हो, और कोई रीज़न हो सकता है। सो वट एवर द टाइटल इज, द टाइटल विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट। वहाँ से आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक, फिर आपको नीचे लास्ट में क्या है, विशेष करते हुए आपको कंक्लूड करना है। एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के बाद आपको योर्स ओनली और आप फिर आपका नाम लिख देना है। ठीक, इस तरीके से बेसिक आप यदि फॉर्मेट फॉलो करोगे बेटा, सो आपका बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट मत लो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, मैंने आपके लिए
एक सैंपल बना रखा है कि इस तरीके से, ये देखो सारे पॉइंट, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ज़रूर ले लो बेटा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो मैंने आपके लिए डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है कि इस फॉर्मेट में यदि आप लेटर राइटिंग करोगे, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का, ठीक, सो आपका 1 मार्क्स भी रिड्यूस नहीं होगा। देखो अब इसमें डाउट कहाँ पर आएगा आपको कि सर हमें लाइन कहाँ पर छोड़नी है और कहाँ पर नहीं छोड़नी है। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जैसे मैंने बताया था आपको कि सेंटर से एड्रेस लिखना है टॉप लेफ्ट, मतलब सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक, फिर आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, ठीक, बात क्लियर है, जब कॉपी बनाओगे आप, ठीक। फिर आपने डेट लिखनी है, डेट का मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक। डेट लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर आपने सैल्यूटेशन कैसा लिखना है, डियर करके जो भी नाम गिवन होगा वहाँ पर आपको नाम लिख देना है। फिर नाम लिखने के इमीडिएट नेक्स्ट लाइन से फिर यू विल स्टार्ट योर लेटर, ठीक। सो ये आपका बेसिकली मेन बॉडी पार्ट हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद अ फ्रेंडली ओपिनियन एंड आस्क अबाउट देयर वेलबींग, ठीक। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। इस तरीके से कुछ आप स्टेटमेंट बना लो, वो आप लिख लेना। अभी मैं इसका क्वेश्चन का भी सैंपल बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसा है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कैसे लेटर लिखना है, ठीक। चलो फिर आपका आ जाएगा बॉडी, मेन कंटेंट क्या आ जाएगा बेटा कि क्या पर्पस है आपका राइटिंग का, लेटर राइटिंग का क्या पर्पस है, ठीक, ये पार्ट क्लियर। और उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट एक्सप्रेस गुड विशेष, ठीक। देन कंक्लूड, देन क्लोजिंग सिग्नेचर एंड योर लविंगली एंड ऑल योर नेम, ठीक। इस तरीके से आप ये लिखोगे तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड होता है क्या, फॉर्मेट। अब आपको लाइन कहाँ कहाँ छोड़नी है मैंने स्पेशली स्पेसिफाई करा आपको। सबसे पहले यहाँ पर लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर लाइन छोड़नी है, ठीक। अब ये 2 लाइन छोड़ने के बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, सो यहाँ पर फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, दैट्स इट। ऑलवेज आपको स्टार्ट कहाँ करना है, कहाँ से करना है बेटा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है लेटर राइटिंग का। बात क्लियर। चलो अब मैं इसका आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें छोटा सा भी डाउट आपके दिमाग में मत रखना, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है इस पर आपको मार्क्स कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आप लिखोगे, किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, इट डजंट मैटर, सभी जगह आपको फॉर्मेट कंप्लीट मिलेगा, ठीक, इस तरीके से। चलो सो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन का मैंने आपको दिया है आंसर। यदि आप इस तरीके से लिखोगे बेटा आपका कभी भी नंबर नहीं कटेगा। और इसके बाद मैं ये चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। चलो सो बेटा सैंपल देखते हैं हम। तो सैंपल क्या है, राइट अ लेटर। देखो एज इट इज़ में आपको जैसे क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन क्या गिवन होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके का आंसर लिखना है, दिस इज द रेडीमेड लेटर, ठीक, इनफॉर्मल लेटर। चलो डिस्कस करते हैं। सो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर होम टाउन। आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, और अपने फ्रेंड को जो लेटर लिखना है उसको किस रिगार्डिंग लिखना है कि समर वेकेशन आप उसको अपने साथ इनवाइट कर रहे हो, समर वेकेशन में आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपने साथ, समर की छुट्टियाँ बिताने के लिए, मज़े हैं, ठीक। चलो आपका भी लगने वाला एग्जाम के बाद, लेट्स सी। सो देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट आप क्या लिखोगे, सेंटर्स एड्रेस। सेंटर्स एड्रेस लिख दिया। 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन से बेटा, सो यहाँ पर देखो हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गई, सिटी हो गया, और यहाँ पर स्टेट। बात क्लियर, ये 4 मेजर कंपोनेंट है, चारों के चारों है, और 2 ही लाइन में लिखा हुआ है। बात क्लियर। इसके बाद फिर हमने एक लाइन छोड़ी हुई है, ठीक। डेट लिखने का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सेम मैंने क्या लिख दिया, डेट 12th ऑफ फरवरी 2025। फिर मैंने एक लाइन छोड़ दिया बेटा, फिर मैंने लिखा क्या, सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन कहाँ से स्टार्ट किया, डियर रोहन, डियर रोहन। इसके बाद मैंने लाइन नहीं छोड़ी है। चलो अब देखते हैं आगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने बोला था आपको बेटा कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ आपको स्टार्ट करना है, या एक अपीलिंग, या एक बोलना चाहिए आप क्या कि पॉजिटिव नोट के साथ आप स्टार्ट करो। तो कैसे, लेट्स सी। आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट एंड आई रियली मिस स्पेंडिंग टाइम विथ यू। बहुत लंबा, आई होप कि तुम अच्छे ही होगे, ठीक ठाक होगे, दोस्त को बोल रहे हो, है ना। अब ये बहुत समय हो गया कि हम मिले नहीं हैं, और तुमसे मिलने का जो बेसिकली बितावी है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई मुझे, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है, तो थोड़ा मुझे यादें भी आपकी आ रही है। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। समर वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई हैव अ ग्रेट आइडिया, व्हाई डोंट यू कम टू माई होम टाउन एंड स्पेंड दी हॉलीडे विथ मी। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर अपना फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड को। सो बेसिकली ये जो अमित है ना, अमित रोहन को क्या बोल रहा है कि समर वेकेशन पास ही आने वाले हैं, ठीक, बहुत पास है, अराउंड दी कॉर्नर मतलब बहुत ही पास है, आने ही वाले हैं। तो मेरे पास एक ग्रेट आइडिया, एक अच्छा आइडिया है। वो आइडिया क्या है कि तुम मेरे होम टाउन आ जाओ, यहाँ पर हम मिलकर मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक, क्योंकि क्या है अब हमारे हॉलीडे स्पेंड करेंगे हम, ठीक। चलो क्वेश्चन मार्क, ठीक। नेक्स्ट एक लाइन
एक लाइन नहीं, आप बेसिकली पैराग्राफ चेंज करके लिख। नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखते हो बेटा, भोपाल इज़ ब्यूटीफुल सिटी विथ मैनी लेक्स एंड सीनिक स्पॉट। भोपाल जो प्लेस का नाम स्पेसिफाई कर दिया, होम टाउन कहाँ का है, भोपाल का है, क्योंकि भोपाल से ही तो उसने लेटर लिखा है। ठीक, सो भोपाल बहुत ही शानदार जगह, यहाँ पर लेक्स है और बहुत बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स है घूमने के लिए। वी कैन एक्सप्लोर वन विहार, गो बोटिंग एट अपर लेक एंड एन्जॉय डिलीशियस स्ट्रीट फूड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम वन विहार को घूमेंगे, हम अपर लेक घूमेंगे। जो लोग भोपाल को जानते हैं, भोपाल विजिट किया, दे कैन कनेक्ट कि वन विहार कहाँ है, वो अपर लेक कौन सा है। ठीक, वो सारे लोग बोटिंग वगैरह सब किया होगा वहाँ पर। ठीक, एंड एन्जॉय डिलीशियस स्ट्रीट फूड, और डिलीशियस स्ट्रीट फूड भी इंजॉय करते हैं। तो भोपाल से जो लोग हैं, जो लोग भोपाल विजिट करके आए, फटाफट कमेंट कर देना। ठीक, चलो। माय फैमिली इज़ ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट यू एंड वी हैव प्लान्ड सम फन एक्टिविटीज़ फॉर योर विजिट। मेरी जो फैमिली है ना, ये कौन बोल रहा है, अमित बोल रहा है। किसको बोल रहा है, रोहन को बोल रहा है। अमित रोहन को बोल रहा है। मेरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड है तुम्हारे से मिलने के लिए, और हमने कुछ प्लान्स भी आपके लिए करके रखे, कुछ एक्टिविटीज़ भी प्लान करके रखी है। लेट मी नो योर ट्रैवल प्लान्स soon so I can arrange everything. I am eagerly waiting for your reply. तो बेसिकली आप जल्दी से मुझे ट्रैवल प्लान बता दो, ताकि हम फटाफट आपका जो अरेंजमेंट है ना वो कर दें, और बहुत ही उत्सुक हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। ठीक, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी और यहाँ पर लिखा योर्स लविंगली, फिर आपने लिखा योर्स लविंगली अमित। बस टू द पॉइंट लिखना बेटा, देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, और एज इट इज़ लेटर को लिखने का 1 से 2 बार घर पे प्रैक्टिस करो। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या करें और क्या ना करें। सो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो देखते हैं। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम क्या कि इनफॉर्मल लेटरिंग में डूज और डोंट्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, करना क्या है वो तो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक, कैसे करना है। अब क्या नहीं करना है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब क्या नहीं करना है, तो देखो बेटा, एड्रेस टू मतलब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एड्रेस टू जो रिसीवर्स एड्रेस है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक, जो करना है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, सब्जेक्ट आपको इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है, बात क्लियर है। सैल्यूटेशन में आपको डियर सर करके आपको नहीं लिखना है। डियर करके आप डायरेक्ट नाम लिखो अपना। ठीक, जिससे अपना नहीं, अपने फ्रेंड का जिसको भेज रहे हो, जैसे हमने भी इसके प्रीवियस में देखा डियर रोहन। ठीक, फिर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है, लैंग्वेज यूज कौन सी करोगे बेटा आप, इनफॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल काइंडली वगैरह ये वर्ड सब यूज़ नहीं करना है, थोड़ा फ्रेंडली वर्ड यूज़ करना है क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हो। ठीक, और फिफ्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, एंड व्हाट इज दैट, थैंक यू नहीं बोलना है। सो थैंक यू लेटर लिखने के बाद आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि दोस्ती में थैंक यू नहीं बोला जाता दोस्त। ठीक, इस तरीके से। और फिर आपको 6 नंबर पे जो लाइन छोड़ के आपको लिखना है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। तो ये पार्ट आपको जो है वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में बेटा क्या करना है, अवॉइड करना है। यू शुड नॉट डू। सो दीज आर दी डोंट्स एंड व्हाट आर डूज। तो डूज मैंने ऑलरेडी आपको इसके प्रीवियस स्लाइड्स में बता ही दिया। आई होप आपको ये लेक्चर देखने के बाद इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी लेवल का डाउट नहीं होगा। मैंने आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताया बेटा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताया है। फिर मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर करना है आपको वो बताया है बेटा। फिर मैंने आपको बताया है कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। और स्टिल अभी भी आपके दिमाग में छोटा सा भी यदि डाउट रहता है, छोटा सा बारीक से बारीक डाउट भी यदि रहता है, सो आपको क्या करना है बेटा, आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि सर ये डाउट हमारा रह जाता है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। और यदि आपने फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। नोट मेकिंग का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ सेशन। ग्रामर से रिलेटेड नंबर ऑफ सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मैराथन क्लास लेकर आइए। मैराथन क्लास भी लेकर आऊँगा बेटा आपके लिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को तो समझो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। हम सेगमेंट स्टेप बाय स्टेप
कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं, हम एक एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने टेंसेस से रिलेटेड भी आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अपलोड कर दिए, उसके सैम्पल क्वेश्चंस भी करा दिए। बहुत जल्दी मैं आपको उसका कंप्लीट जो सारे रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, इस तरीके का अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के 3 दिन पहले बोर्ड एग्जाम के लाइव आने वाला हूँ। एमपी बोर्ड क्लास 12th, एमपी बोर्ड क्लास 10th, दोनों ही बोर्ड एग्जाम के 3 दिन पहले मैं लाइव आने वाला हूँ। सो 28 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है बेटा आपका एमपी बोर्ड का। सो 27th, 26th एंड 25 ये तीनों ही दिन मैं लाइव क्लास आऊँगा, लाइव क्लास लूँगा बेटा। और लाइव क्लास में मैं आपको एक एक चीज़ का रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम रहता है कि लास्ट टाइम में रिवीजन हम कैसे करें। सो तमाम रिवीजन में कराऊंगा बेटा। और लास्ट ईयर का जो मैंने रिवीजन क्लास लिया था, 1.5 घंटे की क्लास थी लाइव क्लास, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूरे पेपर में बाहर थे, बाकी पूरा का पूरा पेपर जो था वो लाइव क्लास से था। इस बार भी कोशिश करूंगा बेटा 100 आउट ऑफ 100 का पेपर आपका उस 3 दिन की लाइव क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा रिवीजन। लेकिन अभी आप सारे डिटेल में पढ़ते चलो, लास्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।